वेलकम डियर फ्रेंड्स। और जैसा कि आप जानते हो कि हमारी बोर्ड एग्ज़ाम का जो इकोनॉमिक्स का पेपर है हमारा वो 18 तारीख को है, 18th को है। और इस समय बच्चों को निश्चित रूप से फिजिकल एजुकेशन 12 को है और 18 को, तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, साथ साथ फिजिकल एजुकेशन को भी। और बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी एक एक घंटा डेढ़ घंटा निकाला जा सकता है, स्पेशली अकाउंट्स के लिए। लेकिन इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और प्रायः देखा जाता है कि बच्चे इकोनॉमिक्स को नेगलेक्ट करते हैं, सोचते हैं हो जाएगा, और बच्चे इसलिए गड़बड़ होते हैं और इकोनॉमिक्स का रिजल्ट इसलिए प्रभावित होता है। तो अभी हम ये तो बच्चों के लिए एक चेतावनी थी, एक सूचना थी कि क्या स्ट्रेटजी उनकी होनी चाहिए। और अभी मैं इस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं उसको एक बार मैं दोबारा आपके सामने रखना चाहूँगा। और आज इस श्रृंखला में जो क्वेश्चन बेसिक, मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को बहुत सारे बेसिक्स तो ऑलरेडी मालूम है। और मैं जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे जो लग रहा है क्वेश्चन, उसको मैं रीड आउट करना चाहूँगा। तो पहला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है वो है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसी तरह एक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच है, ये भी दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच हम देखेंगे। तो डेरिवेशन ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच फ्रॉम C+I अप्रोच। C+I अप्रोच हमारा जो है मतलब एग्रीगेट डिमांड को हम C+I कहते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड AD और AS अप्रोच से ही हमारा S और I अप्रोच निकलता है। वो हम अभी देखेंगे कैसे निकलता है। हम एग्रीगेट डिमांड को स्प्लिट करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई को स्प्लिट करेंगे और वहाँ से S और I का कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है। वो इसमें दिया है, तो हम उसको हम आज ही देखेंगे। और इसके साथ ही साथ हम एक्स आंटे और एक्स पोस्ट से इसी आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बाद हम डायग्राम से देखेंगे, और कुछ इसके बेस पर कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस। तो डेरिवेशन ऑफ SI अप्रोच फ्रॉम C+I अप्रोच, वी नो दैट। इससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें जानकारी हैं। मसलन C = C बार प्लस BY, S S का जो इक्वेशन है -C बार प्लस 1 - B इंटू वाई। B का मतलब MPC है, तो S -C बार और -C बार प्लस स्मॉल s y, तो यहाँ S क्या MPS हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों को ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है। Y = C+S, D = C+I, AD = S के बराबर होता है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट, ये सब सारी चीज़ें पहले बैकग्राउंड में बच्चे जान चुके हैं। अब इस पर यहाँ मैं बुक पर ड्रॉ नहीं करूँगा क्योंकि गंदा हो जाएगा बुक, मेरी बुक गंदी हो जाएगी। चलिए, तो डेरिवेशन ऑफ SI अप्रोच फ्रॉम C+I अप्रोच, वी नो दैट एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एक्स आंटे एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ से ये MCQ क्वेश्चन में आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये एक स्टेटमेंट यहाँ से उठा के देगा कि एक्स आंटे एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड AD इज इक्वल टू एक्स आंटे एग्रीगेट सप्लाई S, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे देगा इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन I इज इक्वल टू S, ये दे देगा। फिर दूसरा और क्वेश्चन कहाँ से उठा मान लीजिए द एक्स पोस्ट सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, ओके। However, ex ante saving is equal to the ex ante investment only when the economy is in equilibrium। अब यहाँ से एक पोर्शन यहाँ से उठा के दे दिया, अगला ऑप्शन में यहाँ से दे दिया, जबकि ये सारे सही है, ये भी सही है, ये भी सही था, ये भी सही था, सब सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और एक लास्ट ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा, लाइन बाय लाइन जो आप पढ़ते हैं ना, तभी आपको चीज़ें बहुत MCQ में फ़ायदा होता है, वरना हमेशा जो डेप्थ स्टडी नहीं किया वो उनको मुश्किल हो जाती है। एक बार फिर पढ़ते हैं, वी नो दैट एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड AD इज इक्वल टू एक्स आंटे एग्रीगेट सप्लाई AS, ठीक है। एक्स आंटे और एक्स पोस्ट का कॉन्सेप्ट जानते ही हैं। एक्स आंटे प्लांट जिसको कहते हैं, तो प्लांट एग्रीगेट डिमांड जब प्लांट एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम होती है। लेकिन आपको एक प्लांट जानना ही जानना है, साथ ही साथ एक्स आंटे को भी जानना जरूरी है। इस वर्ड को, जो टर्मिनोलॉजी जो किन साहब ने प्रयोग किया था, उसको भी जानने की ज़रूरत है। और यहाँ पर बच्चे इसको प्राय यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए
इनको समझ नहीं आता, गलत हो जाता है। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, हमारे सिलेबस में टू सेक्टर इकोनॉमी ही है। वैसे तो AD इजकल टू C प्लस आई प्लस G प्लस एक्स माइनस M होता है 4 सेक्टर मॉडल में, लेकिन हमको AD इजकल टू C प्लस आई ही यूज करना है 2 सेक्टर मॉडल, ठीक है। तो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ एक्स आंटे कंजम्पशन एंड एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स आंटे कंजम्पशन एंड एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड AD, ठीक है, एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड AD। तो AD इज द सम टोटल ऑफ, इन दोनों का टोटल है, इज सम टोटल ऑफ व्हाट, एक्स आंटे कंजम्पशन, ये है एक्स आंटे कंजम्पशन, एंड एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट, ये है एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऑल्सो नेक्स्ट पॉइंट, एक्स आंटे एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू द नेशनल इनकम। तो एक्स आंटे एग्रीगेट सप्लाई AS, यस, तो एक्स आंटे एग्रीगेट सप्लाई AS इज इक्वल टू द नेशनल इनकम, AS इज इक्वल टू Y, सिंस इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, ठीक है। इनकम का क्या है, या तो सेविंग करो या तो उसको कंज्यूम करो। सो दैट इज Y इज इक्वल टू C प्लस एस, इनकम का दो ही उपयोग है, या तो कंजम्पशन या तो सेविंग, देयरफॉर AS इज इक्वल टू C प्लस एस, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, AD इज इक्वल टू C प्लस आई एंड AS इज इक्वल टू C प्लस एस इन द मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ये AD इज इक्वल टू S, ठीक है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, डिमांड, ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया है कि मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है, जब सप्लाई डिमांड के बराबर होती है। उसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव में भी जब एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरी इकोनॉमी का डिमांड पूरे इकोनॉमी की सप्लाई के बराबर होगा तो वो इक्विलिब्रियम होगा। तो AD इज इक्वल टू AS। अब AD की जगह क्या है, C प्लस आई, AD यहाँ भी देखा था आपने C प्लस आई, तो हमने AD की जगह C प्लस आई लिख दिया। AS हमने यहाँ देखा था AS इक्वल टू C प्लस एस, C प्लस एस कर दिया। अब यहाँ पर I और ये C और C कट जाएगा तो क्या बचेगा, I और S बचेगा, तो I इक्वल टू S। तो हमारा AS जो है I इक्वल टू S अप्रोच कहाँ से निकला, C प्लस आई अप्रोच से निकला। C प्लस आई अप्रोच मतलब AD इक्वल टू AD इक्वल टू C प्लस आई, मतलब AD और AS अप्रोच से ही हमारा I इक्वल टू S अप्रोच निकला। अब यहाँ देखिए मीनिंग निकाला है, ये मतलब ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ना उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट इज दैट लेवल एट विच एक्स आंटे सेविंग्स एंड एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। देखिए यहाँ से निकल गया, इस पॉइंट को यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। मस्ट नो एक्स पोस्ट सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो मौसम में चेंज होने की वजह से छींक वगैरह थोड़ी आ रही है, तो एक बार देखेंगे द एक्स पोस्ट, जो हमने एक्स आंटे बोला था, यहाँ पर एक्स आंटे के लिए हमने बोला था कि ये प्लांट है और ये एक्स पोस्ट क्या है, एक्चुअल। तो ये प्लांट है एक्स आंटे और एक्स पोस्ट क्या है, एक्चुअल। तो यहाँ क्या है, एक्स पोस्ट सेविंग मतलब एक्चुअल सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। एक्चुअल जो सेविंग है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। द एक्स पोस्ट सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। हाउएवर एक्स आंटे सेविंग मतलब प्लांट सेविंग इज इक्वल टू एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट। प्लांट जो सेविंग है वो किसके बराबर होता है, एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट, प्लांट इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। ओनली व्हेन, वो कब होगा, ओनली व्हेन द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगा तभी जो प्लांट सेविंग किया गया है तो प्लांट इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा, क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने वाला क्लास अलग अलग है। इसलिए जो हमने प्लान किया है वही इन्वेस्टमेंट का भी प्लान हो ये कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमारी प्लानिंग अलग फैक्टर से निर्देशित होती है और ये इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ों से प्रभावित होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और इन्वेस्टमेंट जो उसका जो इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आता है उसके आधार पर निर्धारित होगा, और भी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है उसके आधार पर निर्धारित होगा। तो दोनों के को निर्धारित करने वाले फैक्टर्स अलग अलग हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि हाउ एवर एक्स आंटे सेविंग इज इक्वल टू एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट ओनली व्हेन, कब होगा, एक्स आंटे सेविंग इज इक्वल टू एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट ओनली व्हेन, कब, द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम होगी तब ये बराबर, इक्विलिब्रियम हो गया तो सब बराबर ही होना, ठीक है। हाउ द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन एक्स आंटे सेविंग इज नॉट इक्वल टू एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि हाउ द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा, व्हेन एक्स आंटे सेविंग
इज नॉट इक्वल टू एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट। देखिए ये कहा जा रहा है कि एक्स आंटे सेविंग इज इक्वल टू एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट तभी होगा जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि हाउ द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, कब अचीव हो जाता है, जब व्हेन एक्स आंटे सेविंग इज नॉट इक्वल टू एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। एस इज इक्वल टू आई इज नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होगा। व्हेन एस इज नॉट इक्वल टू आई, तो एस इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू आई तो दो केस हो सकता है, या तो एस बड़ा होगा या तो एस छोटा होगा आई से। एस इज नॉट इक्वल टू आई, आउटपुट विल टेंड टू एडजस्ट अप और डाउन टिल दे आर इक्वल अगेन एंड द इकोनॉमी अचीव्स द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ा के देखते हैं। ठीक है, when x ante that is planned saving is greater than x ante planned investment, s is equal to i का केस हम लेते हैं। अगर s बराबर नहीं है तो या तो s बड़ा होगा जैसे मैंने बोला, या तो s छोटा होगा। तो s बड़ा का केस लिया हमने, मतलब प्लान्ड एक्स आंटे जो मतलब प्लान्ड सेविंग है वो ज़्यादा है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से, मतलब एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट से। फर्स्ट पॉइंट, इट इम्प्लाइज बायर्स आर प्लानिंग टू बाई फ्यूअर गुड्स देन प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। ठीक है, ठीक है, इन अदर वर्ड्स प्लांट डिमांड इज लेस देन प्लांट आउटपुट। ठीक है, प्लांट डिमांड एडी लेस देन प्लांट आउटपुट वाई। ठीक है, एडी कम है, वाई ज़्यादा है। सॉरी, इन्वेंट्रीज ऑफ अनसोल्ड गुड्स विल बी पाइलिंग अप, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो इन्वेंट्रीज पाइल अप हो जाएगा। इन्वेंट्रीज मतलब अनसोल्ड स्टॉक, इन्वेंट्रीज ऑफ अनसोल्ड गुड्स विल बी पाइलिंग अप in the warehouses, that is an unplanned accumulation of inventories। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है जब s इज इक्वल टू आई है, s इज ग्रेटर देन आई है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो क्या, तो ये सॉरी, इन्वेंट्रीज ऑफ अनसोल्ड गुड्स विल बी पाइलिंग अप इन द वेयरहाउस। देखिए दैट इज when that is an unplanned accumulation of inventories। नेक्स्ट पॉइंट, एज ए रिजल्ट प्रोड्यूसर विल प्लान टू कट डाउन प्रोडक्शन। अब चूंकि अब एस ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा है तो प्रोडक्शन जब कम करेगा तभी तो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर वेरी सॉरी, तो इसलिए हमको क्या कर प्रोडक्शन कट डाउन करेगा। एज ए रिजल्ट प्रोड्यूसर विल प्लान टू कट डाउन द प्रोडक्शन, दिस विल डिक्रीज प्लान्ड आउटपुट एंड इनकम। The process continues till the planned output produced in the economy becomes equal to planned demand. Thus, planned investment becomes equal to the planned savings and the economy achieves the equilibrium level of national income। अगर इस चीज़ को हम डायग्राम से बनाएंगे, मान लीजिए तो हमारा ये हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जानते हैं ऐसे होता है। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और ये हमारा सेविंग कर्व मान लीजिए ऐसे। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर एस, ये हमारा एस कर्व है, और एस का इक्वेशन अगर हम दिखना चाहें तो माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। और यहाँ पर हम बता दें आपको ये सी बार क्या होता है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान दें। बी क्या है पर यहाँ पर, बी क्या है, ये एमपीसी है, तो 1 माइनस बी क्या हो गया, ये एमपीएस हो गया। ये भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, और माइनस सी बार जो कर रहे हैं ना, इसको हम सेविंग के टर्म में देखें तो ना, ये सेविंग है मान लीजिए, तो ये डिस सेविंग हो गया, डिस सेविंग, और डिस सेविंग को हम निगेटिव से हम डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस स्मॉल एस इंटू वाई। यहाँ पर स्मॉल एस क्या है, ये एमपीएस है। ठीक है, और वहाँ पर यहाँ पर 1 माइनस बी एमपीएस है, और बी क्या है, एमपीसी है। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू एमपीएस होता है, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। तो एमपीएस क्या हो जाएगा, 1 माइनस एमपीसी, और एमपीसी को हम बी से डिनोट करें 1 माइनस बी, तो एमपीएस। इसी एमपीएस को हमने क्या कर दिया,
स्मॉल एस से डिनोट कर दिया, तो स्मॉल एस इक्वल टू 1 माइनस बी। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है, तो ये देखिए हमारा ये यहाँ पर एस ज़्यादा है आई से, और हमारा यहाँ पर क्या है, एस कम है, एस इज लेस देन आई। ठीक है, तो हमारा ये केस जो है एस इज ग्रेटर देन आई, यहाँ एस इज ग्रेटर, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा आउटपुट ज़्यादा है, वाई इज ग्रेटर देन हमारा ए डी। ठीक है, तो हमारा ये प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्रोडक्शन इज मोर देन डिमांड कह लें, तो क्या होगा, अनसोल्ड स्टॉक हो जाएगा ना। तो प्रोडक्शन ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो क्या होगा, अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक होगा। ठीक है, तो अब जब तक या तो यहाँ इधर आए, ठीक है, प्रोडक्शन कम करेगा, प्रोडक्शन जब कम होगा तब जाके ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। तो जब प्रोडक्शन जब कम करेगा तो मतलब किन्स ने प्रोडक्शन को इज इक्वल टू आउटपुट इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट, सिनोनिम्स के रूप में एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों का यूज किया है। मतलब प्रोडक्शन अगर डाउन होगा, प्रोडक्शन डाउन होगा तो क्या होगा, आउटपुट डाउन होगा, आउटपुट डाउन होगा, इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी डाउन होगा। दिमाग बैठा लें ये, ठीक है, इसको समझ लेंगे। तो ये हमारा ये प्रोडक्शन को डाउन करना पड़ेगा, इन्वेंट्रीज अनसोल्ड स्टॉक हो जाएगा, इसको डाउन करेंगे तो ये यहाँ पर तो सब कुछ ही डाउन होगा, जैसा कि हमने यहाँ बताया। ठीक है, तो ये हमारा केस, अभी हमने इसी को एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं कि हमारा यहाँ तक, when the process continue till the planned output produced in the economy becomes equal to planned demand। यहाँ पर जब तक ये प्रोसेस नीचे आने का जारी रहेगा जब तक इसके बराबर ना हो जाए, planned demand, thus planned investment becomes equal to planned savings and economy achieve the equilibrium level of national income। मतलब इकोनॉमी यहाँ पर आ गई, इकोनॉमी, ठीक है, ये वाई ई equilibrium level of employment। ठीक है, when S is greater than I the level of output employment and income will decrease in the economy। देखिए यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है, जिसे हमने कहा कि प्रोडक्शन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज, फॉल का मैंने निशान बनाया ना, देखिए यहाँ फॉल का बनाया है, यहाँ फॉल का बनाया है। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं, when ex ante plant saving is less than ex ante plant investment। ठीक है, एक्स ante मतलब प्लांट सेविंग इज लेस देन प्लांट इन्वेस्टमेंट, मतलब एस इज इक्वल टू लेस देन आई, तो यहाँ पर एस इज इक्वल टू लेस देन आई। ठीक है, मतलब हमारा क्या है, प्रोडक्शन कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। अब देखिए इस किसी पॉइंट पर हम लेते हैं, मान लीजिए हमने इस पॉइंट पर लिया, इस पॉइंट पर लिया, अब इस पॉइंट पर हमारा सेविंग कितना, इतना है, और इन्वेस्टमेंट कितना, इतना है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा इन्वेस्टमेंट है, और जबकि इतना ही मात्र हमारा सेविंग कर भी है। तो इस पॉइंट पर अगर हम देख रहे हैं तो इस पॉइंट पर इतना सेविंग है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, या अगर हमको इस पॉइंट पर आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब क्या है, अब ये जो हमने रिवर्स किया था, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम आने के लिए। तो प्रोडक्शन को देखो, यहाँ आने के लिए हमको क्या करना, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, और आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, तीनों प्लस। अब इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन हम पढ़ूंगा, मैं आप पढ़ूंगा, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या लिखा है, व्हेन एक्स आंटे प्लांट सेविंग आर लेस देन एक्स आंटे प्लांट इन्वेस्टमेंट, एस इज लेस देन आई, इट इम्प्लाइज बायर्स आर प्लानिंग टू बाई मोर गुड्स देन प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। ठीक है, बायर्स आर प्लानिंग टू बाई मोर गुड्स देन व्हाट प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस, ये प्रोडक्शन का लाइन, ये हमारा, ठीक है, तो ये हमारा डिमांड है। ए डी इजकल टू, हम देखिए ए डी इजकल टू सी प्लस आई होता है ना, ठीक है, तो ये आई है ना, ये आई, तो ए डी डिमांड है ना, तो प्रोड्यूसर्स आर बायर्स आर ट्राइंग टू बाई मोर, तो आई ज़्यादा है। ठीक है, और ए एस क्या रिप्रेजेंट करता है, ए एस इजकल टू वाई था ना, तो एस क्या, ये तो प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना, एस इक्वल टू वाई, हमने देखा था वाई इक्वल टू सी प्लस एस किया था, तो वहीं से तो हमारा ये एस आया ना, ये वाई एस कहाँ से आया है, प्रोडक्शन से आया, प्रोड्यूसर से आया।
इनकम से, ठीक है। इट इम्प्लाइज बायर्स आर प्लानिंग टू बाई मोर गुड्स देन प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस, दैट इज एडी इज ग्रेटर देन वाई। द इन्वेंट्रीज इन हैंड the inventories in hand with the producers will start falling. That is an unplanned decumulation of inventories, not accumulation, decumulation of inventories. As a result, producers will plan to raise the production. This will increase planned output and income. जिस बात को मैंने यहाँ लिखा था, जिस बात को यहाँ लिखा है, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन सब देखिए रिवर्स हो जाएगा. द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल प्लान्ड आउटपुट प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी बिकम्स इक्वल टू द प्लान्ड डिमांड. इस पॉइंट की बात हो रही है. ये बढ़ने का क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कि इसके बराबर ना हो जाए. प्लांट डिमांड, दस प्लांट इन्वेस्टमेंट बिकम्स इक्वल टू द प्लांट सेविंग्स एंड इकोनॉमी अचीव्स द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है, प्लांट आउटपुट इज इक्वल टू प्लांट सेविंग, ये इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा. ठीक है, व्हेन एस इज लेस देन आई द लेवल ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम विल इंक्रीज इन द इकोनॉमी. देखिए ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है. ठीक है, अब देखिए इसी को डायग्राम से यहाँ देखिए बुक में भी दिया हुआ है. देखिए ग्राफिकल, इट शोज दैट द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, वेयर वाई ई is in equilibrium level of income or output. At this level of income or output, planned saving of households, ये saving कर हाउस is equal to the planned investment of firms. ये investment है, planned investment, ये दोनों बराबर होते हैं इस पॉइंट पर इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में. ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत सुंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा. इन्वेंट्रीज एक्यूमुलेट व्हेन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज लेस देन प्लान्ड सेविंग. ठीक है, एक इन्वेंट्रीज कब होता है? देखिए इन्वेंट्रीज का केस ये बनता है. ठीक है, प्लान्ड क्या कहता है, इन्वेंट्रीज एक्यूमुलेट व्हेन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज लेस देन प्लान्ड सेविंग. तो यहाँ इस केस में देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या, एस इज ग्रेटर देन आई, तो क्या होगा, इन्वेंट्रीज एक्यूमुलेट हो जाएगा. इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ आंसर. ट्रू है. व्हेन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज लेस देन, देखो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट अगर हम किसी पॉइंट पर ले लें, जैसे हम इस बुक में दिखा, इस केस में मान लीजिए यहाँ से हमने ले लिया, तो इस केस में यहाँ पर क्या है, सेविंग इतना है एस और आई इतना है मात्र, तो एस इज ग्रेटर देन आई है. ठीक है, यही केस है, यही इन्वेंट्री इसी केस में एक्यूमुलेट होता है. देखिए तो क्या कहते हैं कि ट्रू, व्हेन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज लेस देन प्लान्ड सेविंग्स, एडी इज लेस देन वाई, डिमांड कम है, आउटपुट ज़्यादा है. इट इम्प्लाइज दैट कंजम्पशन आर consumers are not planning to buy as many goods and services as the firms are planning to produce. This will lead to an unplanned accumulation of inventories. थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए कि मुंह में छाले हो गए हैं. आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है जिसके बारे में आप सोचेंगे, अगर नहीं होगा तो उसका भी मैं आंसर आपको डिस्कस करूंगा. क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे. हाउ इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच डिराइव्ड फ्रॉम द एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई अप्रोच ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन? एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम. आई एम जस्ट रिपीटिंग द क्वेश्चन, ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है. हाउ इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीगेट डिमांड and supply approach of income determination, explain using diagram. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इसको कहते हैं, जिसकी हमने चर्चा भी की है उसी क्वेश्चन फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है. ठीक है, तो हाउ इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच डिराइव्ड फ्रॉम द एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई अप्रोच ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम. ठीक, थैंक यू.